अगर आप एक नया पपी अपने घर लेके आए हो और आप उसको डायरेक्टली मिल्क फीडिंग के ऊपर लेके जाओगे, तब आपको 1 या 2 दिन ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, आपके डॉग को वॉमिटिंग हो गई। अब वॉमिटिंग भी वो किस तरह की होगी, सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा उसमें से व्हाइटिश झाग आ रहे हैं। दूसरी तरह की वॉमिटिंग रहती है येलोविश टाइप ऑफ वॉमिटिंग। अब स्पेशली ये दोनों चीजें क्या है, ये होती है एसिड रिफ्लक्स। अब ये जनरेट कैसे होती है, स्पेशली ये जीआईटी ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। आपके डॉग की बॉडी में जो आप मिल्क प्रोवाइड कर रहे हो, जो आपके घर में है, या वो भैंस का हो या गाय का हो, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। स्पेशली ये इंडाइजेशन के केस की तरफ हमारा ध्यान इसके ऊपर जाता है। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और ऑब्जर्व करना। सबसे पहले तो मैं आपको यह सजेशन दूंगा कि 45 डेज से कम की उम्र का पपी आपको घर पे नहीं लेके आना है। एटलीस्ट कम से कम 45 दिन तो आप अपने किसी भी पपी को मिल्क फीडिंग के लिए रखें अपनी मदर के पास। यानी जो उसकी मदर होगी, मदर से जो फीडिंग होगी मिल्क की, वही आपको प्रोवाइड करनी है। और स्टार्टिंग में जो कोलेस्ट्रम होता है डॉग की बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसकी पूरी लाइफ स्पैन में जो इम्यूनिटी बनाने का काम करता है। लेकिन फिर भी हम क्या हो जाते हैं ना, कि जब भी हम परचेज करने जाते हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार ये कितना क्यूट सा बच्चा है, ये कितना प्यारा सा बच्चा है, हम इसको घर पे ले जाते हैं। और आप क्या करते हो, 25 से 30 दिन का पपी अपने घर पे ले आते हो। और घर पे लाते क्या करोगे, आपके माइंड में आएगा कि भाई ये तो दूध पीता है, तो दूध पीता है तो मुझे भी इसको दूध पिलाना चाहिए। तो आप क्या करोगे, जो घर पे जो निपल्स वगैरह होती है ना, जो बच्चों के लिए जो आती है, निपल बोतल बोल देते हो आप, ठीक है, उसके अंदर क्या करोगे आप, जो भैंस का मिल्क है या जो गाय का मिल्क है ना, वो डाल देते हो। सबसे बड़ी गलती वही करते हो। अब जो छोटे जो पपीज हैं उनके लिए स्पेशल मिल्क आते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि उनके लिए मिल्क बनाती है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारे सेरेलैक टाइप के ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि मिल्क से रिलेटेड होते हैं, जिसके अंदर सभी कंपोजिशन मिल्क की आपको देखने को मिलती है, तो आपको वो देना है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जो हमारे घर में जो भैंस का जो दूध है या जो गाय का जो दूध है उसको पिलाना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप उसको क्या करोगे, सडनली आपने उसको डाइट को चेंज कर दिया, आपने उसको पिला दिया। वो मिल्क बहुत ज्यादा हैवी होता है, उसके अंदर लैक्टोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और आपके डोज टॉलरेट नहीं कर पाते लैक्टोज को, और वो एसिड रिफ्लक्स हो जाता है और वॉमिटिंग वो कर देते हैं। वॉमिटिंग भी वो सेवियर कर सकते हैं। देखिए, अगर इनिशियल स्टेज में वॉमिटिंग हो रही है तब क्या करना है, वो मैं 2 मेडिसिन अभी आपको बताऊंगा, बड़े ही ध्यान से देखना। लेकिन अगर आपका डॉग लगातार वॉमिटिंग करता ही जा रहा है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो इमीडिएटली आपको नियर बाय वेटनरी डॉक्टर के पास जाना है, प्रॉपर डायग्नोज करवाना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट से उसका इलाज करवाना है। ठीक है, आपको वो ठीक जरूर करवाना है। अदरवाइज कुछ केसेस में हमने ऐसा देखा है कि जब भी मदर से पपी को अलग किया जाता है, या जब आप अपने डॉग को, जो पपी आप लेके आए उसको मिल्क फीडिंग करवाते हो, जो घर में जो दूध है, तो आपका डॉग मर भी जाता है। कई कस्टमर्स, कई हमारे पास ऐसे सजेशंस आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, पर्सनली लोग हमसे पूछते भी हैं कि सर ये क्या हुआ, अभी तो 2 दिन पहले तो ठीक था, जैसे ही मैं यहाँ पे लेके आया तो ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो वो टॉक्सिसिटी से भी आपको बचाना है, या इंडाइजेशन जो प्रॉब्लम है उससे भी आपको सेफ रखना है। तो आपको ये चीजें ध्यान में जरूर रखनी है। अगर आपके नियर बाय में कोई भी वेटनरी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और ऐसा हो जाता है इनिशियल स्टेज पे, प्राइमरी स्टेज पे, देन आपको क्या करना चाहिए, एक मेडिसिन आती है एमिकाइंड पेट सिरप के नाम से, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही होगी, और दूसरी मेडिसिन है ज़ाइमोपेट के नाम से। अब ये दो मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो, मैं इस वीडियो में आपको डोज रेट नहीं बता सकता, बिकॉज इसमें डोज रेट अलग अलग बॉडी वेट पे अलग अलग दी हुई है। आप जब इसको परचेज करोगे या आप जब गूगल पे देखोगे तो आपको इसकी डोज रेट मिल जाएगी, या आपके नजदीकी किसी भी चिकित्सक से आप इसकी डोज रेट को जान सकते हो और अपने डॉग में उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका, सिर्फ आप 2 खुराक दोगे ना, उसी से ही ठीक हो जाएगा आपका डॉग। ठीक है, और घबराने वाली बात नहीं है। अगर वो एक्यूट स्टेज में है, अगर वो क्रॉनिक में हो जाता है, तो इमीडिएटली नियर बाय वेटनरी डॉक्टर के पास जाके आपको उसका इलाज जरूर करवाना है। ठीक है, सिर्फ 2 चीजें करनी है। और होम रेमेडी की बात करें तो आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है और उसके अंदर, यानी जो 1/4 जो स्पून होता है, उसमें आपको सोल्ट डालना है, जो घर पे हम यूज करते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो आपको वो सोल्ट उसमें डाल देना है, तो वो नॉर्मल सा एक पानी हो जाएगा, नमकीन सा पानी। आपको वो अपने डॉग को पिला देना है। उसका मोटो क्या है, सिर्फ हमें हमारे डॉग की जो गट को है क्लीन करना है। अदरवाइज ऐसा जिसका कोई साइंटिफिक रिजल्ट नहीं है। ठीक है, बट कुछ केसेस में हमने देखा है, अगर आप ये रेमेडी करते हो तो आपके डॉग की जो वोमिटिंग है वो कुछ हद तक स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आज हम जो आपको बताना चाह रहे हैं, और आपकी हेल्प भी हुई होगी। एक बार आप जरूर ट्राई करना, अगर आपका डॉग इससे सफर कर रहा है। अगर नहीं सफर कर रहा तो बहुत अच्छी बात है, हम आपके डॉग की
लंबी उम्र की कामना करते रहेंगे। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियोस को। और आपके प्यार से ही आज हम इतने जो चैनल पे हमारे जो फैमिली हुई है, तो आपके प्यार से ही वो पॉसिबल हो पाया है। तो आगे भी इसी तरह प्यार बनाए रखिए हमारे चैनल के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।